हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स फाइंड आउट आवर ओन वे। अपने इस चैनल पर अपने कुछ एडवांस एंड जनरल मैथमेटिक्स को शुरू किए हुए हम आज पहुंचे हैं अपने कॉमन टॉपिक पे। भाई जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक बेहद इजी है, आपने पढ़ रखा होगा, आपका रीजन हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स है भाई उन सभी के अंदर यूजफुल होने वाला है। तो भाई आप देरी ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। हमारी इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले हैं किसका, देखिए जरा हमारी जो वीडियो है वो वीडियो आज रिलेटेड है सर्कल से। सर्कल के बारे में आपको बेसिक टर्म्स पता है, कौन कौन सी वो बेसिक टर्म्स आपकी कुछ है कि भाई ये जो शेप आपकी है ये सर्कुलर शेप है विद अ सेंटर दिस वन। भाई ये हमारा कोई जो पॉइंट है जो बिल्कुल मिड के अंदर प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या है, वो है हमारा सेंटर। ये है हमारा सर्कल जहां पे हमारा ये क्या है, सर्कमफ्रेंस को डिनोट करता है। सर्कमफ्रेंस हमारा सर्कल का 2 पाई r होता है। अब इसके अंदर आपको इन बेसिक टर्म्स के अलावा भी कुछ जानना जरूरी है। देखो जैसे देखो यहाँ से भाई ये है आपकी कोई रेडियस, ठीक है, एंड यहाँ से ये भी आपकी रेडियस है। मैं इसको मैं कह देती हूँ कि ये हमारी है रेडियस r। अगर मैं इसको इस रेडियस को यहाँ तक एक्सटेंड कर देती हूँ तो आपको पता है ये क्या है, ये है हमारा डायमीटर। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ से क्या ली, एक रेडियस ली, यहाँ से भी एक रेडियस ली गई और यहाँ से भी एक रेडियस ली गई। तो अब ये जाने कि भाई ये वाला पार्ट है क्या, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ सर्कल। इसे हम बोलेंगे सेक्टर, ठीक है। भाई सेक्टर के बारे में और इसके अंदर कुछ टर्म्स है। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ से इसको, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से ऐसे या इस तरह से, रुको एक मिनट, हम इसको अलग से बनाते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने कोई रेडियस ली है और यहाँ से इस एरिया की मैं बात कर रही हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है। तो जो ये वाला पार्ट आपका है, जो देखो ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ये क्या है, हमारी सेगमेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस लेके जो हमारे पीवाईक्यूज है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी और मजबूती देंगे और उसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पे अपने बेसिक क्वेश्चंस को सोल्व करने के साथ साथ आप किस तरह से, अगर आपको ये कहा जाए कि सर्कल का कोई सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करो, या आप माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करो, या आप मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करो, तो उन एरियाज के बारे में आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो भाई अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ रुख, ठीक है। भाई देखो हमारा जो ये सर्कल होता है, सर्कल को अगर मैं हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स कि अगर हमारा ये सर्कल है और इस सर्कल के मैं इतने पार्ट को हटा दूं, क्या, ये वाला पार्ट, तो इसे हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस वाले पार्ट को भी काट दे और सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, मतलब आप बात करें इसकी, तो ये आपका कहीं ना कहीं सर्कल का, किसका, सर्कल का कौन सा पार्ट है, चौथाई हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको कहा जाए कि आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट से याद रखो भी क्वार्टर, ठीक है। तो उसको फाइंड करेंगे आप कि आप करेंगे इस पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सर्कल एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे। अब जो क्वाड्रेंट हमारा है, जो ये क्वाड्रेंट दिख रहा है, इसका ये निकालने के लिए तो हमारे पूरे सर्कल का ही कितना पार्ट है, हमारे पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो इसके एरिया का भी 1/4 अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
अगर मैं इस सर्कल के एरिया का हाफ कर देती हूं तो वो हमारा सेमी सर्कल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो हमारा एरिया था पाई आर स्क्वायर और उसमें कर दिया मैंने हाफ, क्योंकि हम हाफ सर्कल की बात कर रहे थे तो हमारे जो एरिया गिवन है हमें उसका एरिया भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई अगर इस तरह से आपको पूछा जाए कि आपको एक सेक्टर दे रखा है जो कि किसी सर्कल का है, उसका एंगल दे रखा है, तो किस तरह से आप उस एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करेंगे। देखिए भाई, आपको मैं ये कहूंगी भाई ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल की रेडियस को ज्वाइन करके मैंने जो ये सेक्टर बना दिया, ये पूरा जो पार्ट सेक्टर का बनाया है, इसके एरिया को फाइंड करना हो तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो ये एंगल दे रखा हो इस एंगल को बाय में 360 इनटू एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ क्या, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमने ये बात जो की है उसके अंदर हमें एक चीज और दिख रही है कि अगर मैं इसको नाम दूं कि भाई यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे ये सी है, तो आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है कौन सा, इस वाले सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मुझे क्या फाइंड करनी है, जो ये आर्क है, ये वाली आर्क, इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए स्टार्ट करते दोबारा। ठीक है, अगर आपको क्या निकालनी हो, इस आर्क की लेंथ निकालनी हो तो उसको आप फाइंड करेंगे कैसे, दैट इज थीटा ओवर 360 इनटू 2 पाई आर। ठीक है, आप इसको याद रखिए, आपके इस टॉपिक से जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अलग अलग क्वेश्चन आपको कराऊंगी कि किस तरह फिगर गिवन होती है, आपको उस फिगर के एरिया को फाइंड करना है। अब कौन सा एरिया, जो आपको उस क्वेश्चन के अंदर कह रखा होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन भी नॉर्मल है, ठीक है, बट उसको करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे जो सर्कल का जो छोटा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या है ये हमारा माइनर सेक्टर। ठीक है, और अब इस माइनर के अलावा जो आपका पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है आपका, ये वाला है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, भाई माइनर सेक्टर का आपने एरिया निकालना सीख लिया यहाँ से। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप पूरे सर्कल के एरिया में से, सर्कल का एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो आप करेंगे कि आप पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे। कैसे, देखिए भाई आपको सर्कल का एरिया पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और माइनस कर दीजिए आप इसको, तो ये आपका आ जाएगा सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूरी चांसेस है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 44। क्या कि भाई आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी हमने बात की जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, तो क्वाड्रेंट को आप क्वार्टर से याद रखिए। क्वार्टर के लिए हमने क्या किया था, हमने जो सर्कल का एरिया हमारा होता है उसको 4 से डिवाइड करना था बस। अब देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको इस क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड करना है जहां पे आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन हियर। सर्कमफेरेंस क्या है,
सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस होता है हमारा दैट इज 2 पाई r, दिस इज गिवन इज हियर दैट इज 44। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया। और देखो अगर मैं यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 रखती हूँ इनटू में r इज इक्वल्स टू 22, तो यहाँ से कैंसिल होके आपको r की वैल्यू 7 देगा। अब इस r की वैल्यू 7 को आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास पाई इंटू 7 टू द स्क्वायर दैट इज 49/4, ठीक है भाई। अब यहाँ से आप पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 दैट इज 7, 7 7s are 49 and this is 2 and that is 1, that is 11 7s are that is 77/2। आपका ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। आई होप ये आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में आपने सीखा सिर्फ इतना ही कि किस तरह से कैलकुलेशन आप करते हैं। आपको आती कैलकुलेशन करने, बस मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए कि क्वाड के अंदर जो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना होता है उसके अंदर आपको इस सर्कल के एरिया का 1/4 लेना होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ फिगर्स के बारे में जो आपकी किसमें क्वेश्चंस के जो आपकी एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है। देखो भाई, क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है दैट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है हमारे पास गिवन, दैट इज 30800, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल गिवन है यहाँ पे। और हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल, हमें फाइंड करना पैरामीटर। फिर देखो, आपने देखा होगा कि अगर मैं सर्कल को आधा काट दूं तो ये हमारा हाफ सर्कल हो जाता है जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। बट हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया था कि हमारे पास अगर पूछा जाए कि आपके इस सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, उसके लिए देखिए आप, पैरामीटर हमारे पूरे सर्कल में क्या होता है, दैट इज 2 पाई r, सर्कमफेरेंस होता है। तो अगर हाफ सर्कल हम ले रहे हैं तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई r और उसका हाफ। बट इसके अंदर हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला एक सर्कुलर पार्ट है। आप इसको देखने के लिए किसी बॉल को अगर आप कट करेंगे तो उसका जो कटिंग वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, आपको ये क्या दिखेगा, इस सर्कुलर शेप में दिखेगा। तो यहाँ से उसका पैरामीटर निकालना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे व्हाट इज दिस इज डायमीटर एंड वी नो दैट द डायमीटर हमारे रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज 2r इज इक्वल्स टू d, d डिनोट्स है डायमीटर, डायमीटर हमारा 2r है तो ये वाला पार्ट भी ऐड होगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू पाई r प्लस 2r की, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस भी गिवन है। अब उन ऑप्शन की हेल्प से हम क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के आंसर को इजीली फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए भाई, अभी हम अब हम देखते हैं, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर जो हमारे ऑप्शंस गिवन है वो है 650, 720 एंड देन 710 और एक आपको दे रखा है 700। तो आपको बताना है इन चारों में से इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने देखा था ना कि हमारा जो सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ ही हमारा सेमी सर्कल का एरिया होता है, दैट इज 30800, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इस 2 को हटाती हूँ और ये 2 गया इधर और यहाँ से मैं पाई की वैल्यू लिख देती हूँ, दैट इज 22/7, ठीक है। अब इस 7 को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो 11 2s are 22, 11 2s are 22, 8 रिमेनिंग है, दिस 8 and this 8 will be 88, तो 11 8s are 88 और 800, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, देखो यहाँ से ये 2 क्या हो गया, इस 2 से कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा हमारे पास, दिस इज r square is equals to 28 with 00 and 7। आपको जब भी किसी इस तरह का क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो आप क्या करिए, जो बड़ी टर्म है ना उसको ऐसे टर्म में
खोलने की कोशिश करिए जो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो 28 आया है, मैं इसको लिख सकती हूँ 7 4 28, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 into 7। तो यहाँ से 2 बार 7 जो लिखे गए हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 7 का स्क्वायर, और 400 होता है हमारा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया दोनों साइड, तो ये पावर्स आपकी हट गई, तो यहाँ से आपके पास ये आया 140। अब 140 तो कहीं नहीं है ऑप्शन के अंदर, कैसे होगा, हमें फाइंड करना है अपनी इसकी वैल्यू। अभी तक हमने सिर्फ फाइंड की है हमारी आर की वैल्यू, अब आर की वैल्यू को इस रिलेशन के अंदर पुट करने वाले हैं। तो देखिए भाई क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो ये फॉर्मूला गिवन है, कौन से वाला, ये वाला जो आपका ये गिवन है, ये है हमारा क्या, देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं। दिस इज पाई आर प्लस 2r एंड दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू गिवन दैट इज 140, तो यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे r की वैल्यू आपकी 140 प्लस में 2 into 140। अब दोनों को हमने यूज कर लिया है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब आप देखिए यहाँ से 7 2s are 14 and this is 0 here, that is 22 4, ठीक है। यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये लगभग आपका 72 बन जाएगा, 72 with 0, तो आपका कहीं ना कहीं आंसर आ गया ये 720। तो ये है आपका कि आपका अगर सेमी सर्कल गिवन हो तो किस तरह से आप उसके पैरामीटर को फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने ये चीज सीखी कि अगर आपको इस तरह से गिवन हो तो जो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था पैरामीटर ऑफ सर्कल का, सॉरी सेमी सर्कल का, उसको हमने इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी कुछ किसके बारे में, कुछ फिगर्स के बारे में। जो फिगर आपकी पूछी भी गई है, आपकी स्कूल लेवल पर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे और इन क्वेश्चंस को आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कंटेन करता है भाई। जैसे देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको ये फिगर गिवन है एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट हियर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से भाई ये वाला आपको फाइंड करना है, ये वाला पार्ट, ये जो आपका शेडेड पार्ट है ना, ये वाला। अब ये मैंने फिगर का नाम दे दिया ABCD, ठीक है। और यहाँ से आपको मैंने गिवन कर रखा है कि भाई मान लो ये 14 है, ये हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर कुछ इस तरह से गिवन है। अब देखो भाई अब स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तो ये 14 है तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। अब ये पूरी 14 है तो इससे मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो यहाँ से क्या हो गई, 7 7 हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको सर्कल ही दिख रहा है जिसकी आपको रेडियस मिल गई 7। यहाँ पे भी आपको सर्कल दिख रहा है जिसकी रेडियस आपके पास 7 है। तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट 7 एंड दिस वाला पार्ट 7। तो आप क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है इस शेडेड पार्ट का एरिया, तो आप पहले इस स्क्वायर के एरिया से इनके एरिया को माइनस कर देंगे। आप देख पा रहे हैं सेम रेडियस की आधा सर्कल यहाँ पे है और ये सेम रेडियस का आधा सर्कल यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर आपके पूरे सर्कल को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, तो आपको क्या करना है, आपको करना है एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे। अब आपका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज 14 मल्टीप्लाई 14। ये माइनस सेम है, आप यहाँ पे किसका निकालेंगे, एरिया सर्कल का। जहाँ पे सर्कल का एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपकी 7 है इसीलिए आप यहाँ पे 7 को रखें और इसकी वैल्यू को फाइंड जब करेंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। आप फिगर को देख के इस तरह से बनाना सीख जाएंगे अगर आपको कुछ फॉर्मूलाज भी पता होंगे तो, ठीक है भाई। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक और फिगर के बारे में। हमारी जो फिगर है नेक्स्ट, वो फिगर क्या है कि भाई आपको दे रखा है एक क्यूब और क्यूब के इनसाइड आपके 4 सर्कल है। भाई ये है आपका क्यूब, देखो यहाँ पे ये 1 सर्कल, ये आपका ये बना नहीं ढंग से, एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। आपको ये इस तरह है कि भाई आपका कोई स्क्वायर गिवन है और उस स्क्वायर के अंदर आपके
4 सर्कल हैं और आपको कुछ एरिया शेड करके दे रखा है और उस एरिया को आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये वाला गैप वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, आपको इस पूरे एरिया को फाइंड करना है। आप इस पूरे एरिया को फाइंड कैसे कर सकते हैं, जब आप इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सर्कल को माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको इस पूरे की वैल्यू दे रखी है कि भाई ये जो आपका पूरा है ये 4 है। अगर ये पूरा 4 है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक का ये आपका 2, ये आपका 2, अगर ये आपका पूरा 2 है तो यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या हो जाएगा, ये मैं मानती हूँ ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए आप फिर से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सर्कल, एरिया ऑफ 1 सर्कल। ठीक है, तो देखिए भाई अब स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड आपकी 4 गिवन है तो आप 4 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 1 सर्कल। आपको सर्कल की रेडियस गिवन है तो यहाँ से आप उसके एरिया को इजीली फाइंड कर सकते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड आर की वैल्यू आपकी यहाँ पे है 1 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू को फाइंड करके आप इस शेडेड पार्ट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला पैटर्न भी समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हमें करना है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एक अदर फिगर, हमारी जो एक अदर फिगर है, देखिए वो फिगर हम लेते हैं इस तरह से, ये आपका कोई क्वाड्रेंट है। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको इस तरह से ये आपको फाइंड करनी है इस शेडेड पार्ट की वैल्यू। तो आपको दिख रहा है ये आपका सर्कल का 1/4 है, मतलब क्वाड्रेंट है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, वो सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट, उसमें से माइनस कर देना इस ट्रायंगल के एरिया को। इस ट्रायंगल के लिए आपको मेजरमेंट गिवन होगी तो आप इस मेजरमेंट के हिसाब से इसके अंदर वैल्यूज पुट करके अपने इस क्वेश्चन को या इस तरह से क्वेश्चन जितने भी आपके हैं उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली एक और फिगर थी। अब हम एक और फिगर की बात करते हैं। वो फिगर क्या है, देखिए आपकी बार जो आपकी फिगर है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी वे है। देखिए भाई आपको फिगर गिवन है कि ये आपका सर्कल है, यहाँ से ये सेंटर से इस तरह से आ रहा है, आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आप सर्कल का एरिया निकाल लें। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, ए तो आपका रिप्रेजेंट करता है एरिया, भाई आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, देन उसमें ऐड कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, भाई हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसमें से आपको ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है आपका वो डबल डबल काउंट हो गया भाई। एक बार आपका सर्कल में काउंट हो गया और एक बार आपका इस ट्रायंगल के अंदर काउंट हो गया, तो दो बार काउंट हो गया। तो इसको अब एक बार बनाने के लिए आप माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब उस सेक्टर के एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यूज आपने देखी थी, दिस विल बी थीटा ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। आपको सब डाटा गिवन होगा, आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट आप कर सकते हैं। और देखो भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगर आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो वहां से आपका डायरेक्ट एरिया होता है दैट इज √3/2 ए स्क्वायर। अगर आपकी नॉर्मल एरिया की बात की गई है तो आप उसको 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई दैट कर सकते हैं। या अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल दे रखी हो या किसी भी कंडीशन के अंदर दे रखी हो तो उनको हम हीरोन्स फॉर्मूला की मदद से सोल्व कर सकते हैं। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज s इंटू s माइनस a s माइनस b, जितनी भी आपकी साइड्स हो s माइनस c, इसका रूट। What is s here? s में s होता है हमारा that is a plus b plus c over 2। इसको हम बोल देंगे पैरामीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो, अब हमारा पैरामीटर निकाल के उसका हाफ कर देना, ये आपका s आ जाएगा।
अब हम डिस्कस करते हैं हमारी अनदर फिगर को, जो फिगर आपकी क्या आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट कर देगी भाई। तो देखो भाई, एक फिगर और ये है कि आपको गिवन है एक स्क्वायर जिसके चारों कोनों पर सर्कल का एक क्वाड्रेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे ये सर्कल है और यहाँ पे आपको मेजरमेंट गिवन है भाई, ये आपका पूरा है 4 और यहाँ पे ये आपका है 2। अगर ये पूरा 4 है और ये पूरा 2 है तो बचे हुए पार्ट आपके 1 1 होंगे, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट आपका 1 1 1 1। मतलब क्या है कि जो आपको क्वाड्रेंट गिवन है उनकी रेडियस आपको मिल गई यहाँ पे। तो इसके एरिया को फाइंड कैसे करेंगे हम? इसको फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे आपको सर्कल के 4 पार्ट दिख रहे हैं और हमें पता है कि हमारे इन्हीं सर्कल के चारों पार्ट को ज्वाइन करके हम एक सर्कल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई एक सर्कल यहाँ से बन जाएगा, यहाँ पे पूरा डायमीटर 2 है तो यहाँ पे आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, वो रेडियस 1 ही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे 2 सर्कल है तो 2 सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, और आप इस तरह से इन शेडेड पार्ट को, शेडेड पार्ट आपका भाई ये था, इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने इनका डिस्कशन किया है। अगर इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते चैनल को। और भाई अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू अगेन दोस्तों।